अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम, सब में मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग मैथ में फंसते हैं और मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ आपको किस तरह से पढ़नी है और मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को कम टाइम में सॉल्व करना नहीं आता, किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, किसी की प्रैक्टिस सही नहीं है, सारी चीजें मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा और मेरे एंड से जो हेल्प आपकी हो सकती है मैं करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैथ के लिए मैथ क्या, अगर कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला काम, आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत करने होंगे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ पाए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार बच्चों को क्वेश्चन का मतलब ही पता नहीं होता और वो उसका आंसर निकालने की तरफ चले जाते हैं। और जब कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहला काम है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है। दूसरा, प्रैक्टिस। आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। जैसे इसके लिए मैं आपको पहले तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और बाइक चलाना आपको आ गया, लेकिन उस प्रैक्टिस अगर आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपने बहुत ज्यादा बाइक नहीं चलाई है, तो हो सकता है कि आप कई बार फंसे, कई बार आपको थोड़ा बहुत लहरा के चलानी है, आप नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा बाइक चलाई है तो कई बार होता है ना कि आप हाथ छोड़ के भी बाइक चलाते हैं, हल्की फुल्की नींद आ रही हो तब भी आप बाइक चला लेते हैं, और कई बार आपको क्लच, ब्रेक, गियर ये सब याद ही नहीं होता और फिर भी आपकी बाइक चलती रहती है। आपने देखा होगा ऐसा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर क्वेश्चन देखने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसको तुरंत सॉल्व करने लग जाएंगे। तो प्रैक्टिस का ये रोल होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, स्पेशली मैथ को प्रिपेयर करने में। तो कॉन्सेप्ट हो गई और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस कहां से करनी है? आपको पीवाईक्यूज की तरफ जाना है। जो भी उस एग्जाम में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं अब तक, जो भी क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से या हर चैप्टर से आए हुए हैं, आपको उन सभी क्वेश्चंस को लगाना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद आपको मॉक्स की तरफ जाना है। मॉक्स में इसलिए कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं। क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसका रीजन सिर्फ एक है कि आपने उस एनवायरनमेंट में अब तक बहुत ज्यादा कोशिश या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपको मॉक्स भी बहुत ज्यादा देने हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको कहां से क्लियर करना है? सबसे पहले आपको किसी भी एक टीचर को पकड़ना है। कोई भी टीचर यूट्यूब में हो, आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप टीचर का लेक्चर देखेंगे। लेक्चर देखने के बाद आप उसके उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा लेंगे। तो आपकी एक राउंड की प्रैक्टिस हो गई और आपको ये बार बार करना है। इन पीवाईक्यूज को आपको बार बार लगाना है। पीवाईक्यूज लगा लिए और फिर उसके बाद आपको उसी चैप्टर का एक सेक्शनल टेस्ट देना है। वो सेक्शनल टेस्ट आपको जो आप टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे वहां पर मिल जाएगा। जैसे अगर आप टेस्ट बुक से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वहां पर आपको हर सब्जेक्ट में सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपने टीचर से परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? परसेंटेज के ही पीवाईक्यूज लगाने हैं और उसके बाद उसी के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। तो एक चैप्टर के लिए आप एग्जाम तक, एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर होते रहेंगे।
अब एक बहुत बड़ी बात है कि आपको बहुत ज्यादा उल्टे सीधे सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहकाएंगे कि ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, या आपकी तैयारी बहुत वीक है। तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बुक के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है किसी भी पब्लिकेशन की, लेकिन कोई एक ऐसी बुक मत ले लेना जिसका प्रीवियस ईयर से लेना देना ही नहीं है। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस किसी दूसरे एग्जाम के हों और आपके एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन उतने रेलिवेंट ना हो, जिससे कि बस आप अपना टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे और ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपकी तैयारी पर। हो सकता है आप सब्जेक्ट सीख जाएं, मैथ आपने अच्छी कर ली, हो सकता है आपकी रीजनिंग बिगड़ जाए, आपकी जीएस बिगड़ जाए। तो रेलिवेंट चीजें पढ़नी है, कम चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा बार पढ़नी है। और अगर आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब पर देख लेना है कि वो टीचर कैसा पढ़ाता है। अगर आपने ये नहीं देखा तो हो सकता है कि बैच परचेज करने के बाद आप फंस जाएं। आप उस टीचर के सारे लेक्चर्स देखने लगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखते चले जा रहे हैं क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर आपको अपना टाइम बहुत ज्यादा बचाना है, बिल्कुल सही चीजें चुननी है, देखना है कि आपके लिए क्या काम करता है। और अगर आपने एक टीचर का कोर्स परचेज कर लिया और आपको उससे समझ में आ रहा है तो फिर आपको किसी भी दूसरे टीचर की तरफ झांकना भी नहीं है। आपको मैथ में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस उतना पढ़ना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप मैथ और जीएस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं इस वीडियो में आपको मतलब ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और जीएस के भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस जिससे कि आपको सीखने को मिले, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो, ऐसे वीडियोस मैं इस चैनल पर डालूंगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो एक